ठाकुर जी ने जरासंध का उद्धार करवाया भीम के द्वारा। आज कथा बहुत है, इसलिए सब सुनते जाओ बस। ठाकुर जी को आमंत्रण आया पांडवों की तरफ से कि भैया हमारा राजसूय यज्ञ हो रहा है, आप पधारो और कम से कम 20,000 राजकुमारों को अपने संग लेके आना आहुति डालने के लिए। राजसूय यज्ञ तभी पूरा होता है जब 20,000 राजा एक संग आहुति डालते हैं। भगवान बोले अभी भी 20,000 राजा कहां से लेके जाऊं मैं। तभी भगवान के पास एक और राजदूत आया और उसने आके कहा, महाराज आपके पुराने शत्रु महाराज कंस के ससुर जी, जिन्होंने आपको रण छोड़ के भगाया था, जरासंध जी ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है और वे सब आपसे मदद चाहते हैं। आप कृपा करके जरासंध का वध करके उन राजाओं को मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले ये बढ़िया है, पहले जरासंध के यहां जाएंगे, 20,000 राजकुमारों को मुक्त करेंगे और उन्हीं को लेके राजसूय यज्ञ में पहुंचेंगे। तो ठाकुर जी ने अर्जुन और भीम को बुलाया और तीनों ब्राह्मणों का रूप धारण करके भीम के पास, जरासंध के पास गए। बहुत ध्यान से सुनना इस कथा को, यह भी एक बहुत बड़ी शिक्षा देती है जरासंध का वध। भगवान भीम और अर्जुन को लेकर के जरासंध के यहां पहुंचे ब्राह्मण का रूप धारण करके। क्यों? क्योंकि कल मैंने कथा में बताया था भगवान रण छोड़ के कब भागे, जब वो ब्राह्मणों की सेना लेके आया। तो ब्राह्मणों की वजह से जरासंध को विजय मिली, इसलिए वो ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करता था। नित्य का उसने नियम बना लिया, ब्राह्मण द्वार पर आके जो मांगेगा सब ब्राह्मण को दूंगा। भगवान ब्राह्मण का रूप धारण करके गए और जाकर के जरासंध से कहा, राजन भिक्षाम देहि। जरासंध बोला, कहिए ब्राह्मण देवता आप तीनों को मैं क्या दूं? तीनों ने एक संग कहा, युद्ध, हमको युद्ध चाहिए तुमसे। जरासंध मुस्कुराने लगा, हंसने लगा और कहा कि मैं इतना ब्राह्मणों के बीच में रहता हूं कि ब्राह्मणों की रग रग से वाकिफ हूं। ब्राह्मण जीवन में कुछ भी मांग लेगा लेकिन कभी युद्ध नहीं मांग सकता। आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, अपना रूप दिखाइए, कौन हो आप लोग? ब्राह्मण के रूप में आए हो, जो मांगा है सो मिलेगा, लेकिन पहले रूप दिखाओ, असलियत बताओ, कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख दिखाया, मैं अर्जुन हूं। जरासंध बोला, बच्चों के साथ में लड़ाई नहीं करता, चलो जाओ बैठ जाओ। दूसरा मुख भगवान ने दिखाया, बोले मैं द्वारिकाधीश, तुम्हारा पुराना मित्र। जरासंध बोला, रण छोड़ों के साथ, भगोड़ों के साथ में युद्ध नहीं करता, तुम भी बैठ जाओ। तीसरा भीम ने मुख दिखाया, मैं भीम हूं, हां तुमसे युद्ध करूंगा। भीम ने भगवान की ओर देखा, बोले ये बलि का बकरा में ही बनना था। भगवान बोले, मृत्यु को बुलाया उसने, मेरे हाथों मरना होता तो तभी मर गया होता। अर्जुन के हाथों उसकी मृत्यु नहीं है, मृत्यु तेरे हाथों ही होनी है। जरासंध ने कहा, आप लोग मेरे मेहमान हो, लेकिन सूर्य उदय होते ही भीम के साथ में युद्ध करूंगा और सूर्य अस्त होते ही भीम भी मेरा मेहमान है, इसके खूब उपचार करूंगा, जो कहेगा वो खिलाऊंगा। इस प्रकार से युद्ध होगा, बिना सेना के, केवल हम दोनों के बीच में ही युद्ध होगा, मल्ल युद्ध होगा। भीम बोले ठीक। अब दूसरे दिन से जैसे युद्ध शुरू हुआ, जरासंध के बारे में वर्णन आता है, भीम के अंदर 100 हाथियों के समान बल था, अकेले भीम के अंदर, और जरासंध के अंदर 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, 10,000 हाथियों का बल था जरासंध में, इतना बलवान था। तो भीम तो उसके लिए चींटी के समान। जैसे युद्ध प्रारंभ हो, दोनों मल्लों की तरह युद्ध करें, कुश्ती की तरह युद्ध करें, और उठा उठा के ऐसे दाव पेचों से फेंकता है जरासंध भीम को। भीम के यहां सूजन आ गई, मुख पर सूजन आ गई, पैर सूज गया, सारा अंग सूज गया भीम का। रात में दर्द से कराहते हुए, सब जगह लेप करते हुए, मालिश करते हुए, गरम गरम कपड़े रख के भीम अपने आप को सही कर रहे हैं। और यहां अर्जुन और कृष्ण दोनों कभी केला खा रहे हैं, कभी रसगुल्ला खा रहे हैं, कभी सेब खा रहे हैं, कभी बढ़िया 56 भोग खा रहे हैं। और भीम को कहें तू भी खाएगा?
भीम बोले क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ खाने पीने आए हो, मुझे पिटवाने आए हो? भगवान बोले तू गुस्सा क्यों हो रहा है? उसने तुझसे युद्ध मांगा है तो तू ही तो करेगा, हम लोग तो खाएंगे प्रेम से, बाकी कोई कष्ट हो तो बता, तेरी सिकाई कर दें। बढ़िया आनंद लेने लगे दोनों भीम के साथ। भीम बोला ये सब मत करो, ये बताओ जरासंध को कैसे मारूं? भगवान बोले कल एक काम करना, तू केवल युद्ध करता है, अरे युद्ध के बीच में थोड़ी बहुत राय देने के लिए हम दोनों बैठे, हमारी तरफ देखा कर, मेरी ओर देखा कर, कुछ ना कुछ युक्ति बताऊंगा तुझको। भीम बोला कल देखूंगा तुम्हारी तरफ। बोले ठीक है। अब देखो बंधुओं, टीकाकार इस मधुर रस भरे हंसी के प्रसंग में भी कितने ज्ञान की बात ढूंढते हैं। टीकाकारों ने कहा कि यहां पर भीम कौन है? भीम हम आप सब लोग जीवात्मा, हम भीम हैं। और जरासंध कौन है? हमारा कर्म ही जरासंध है। प्रातःकाल सूर्य उदय होते ही हम सब अपने कर्म के साथ में युद्ध करना शुरू करते हैं, और कर्म ऐसे दांव खेलता है कि उठा उठा के हमको फेंकता है, उठने नहीं देता। और रात्रि होते होते हम इतने पिट चुके होते हैं कर्म के मार से कि थक हार के फिर सो जाते हैं, दूसरे दिन फिर से वो मारना शुरू कर देता है। यही हमारा जीवन है। फिर हम जाते हैं भगवान के पास जाकर के कहते हैं प्रभु कुछ रक्षा करो, ये जीवन बहुत मार रहा है, ये कर्म की गतियां हमको बहुत पीट रही हैं, कहीं तो हमारी रक्षा करो। तब ठाकुर जी कहते हैं कि तुम जब कर्म करते हो तो बीच बीच में मेरा भजन किया करो, बीच बीच में मेरी ओर दृष्टि डाला करो, मेरा स्मरण किया करो, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, कोई ना कोई युक्ति बताऊंगा। अगले दिन जब भीम युद्ध करने के लिए जाता है, भगवान की ओर जब देखता है तो ठाकुर जी पत्ता बीच से अलग करके और बता देते हैं, बोले कि भाई इसके दोनों पैरों के बीच में ऐसा दांव खेलो कि इसके अंगों को बीच से अलग कर दो, तब इसकी मृत्यु होगी। और भीम ने वही दांव पेच खेला, अपने पैर से एक पैर को दबा दिया, हाथ से पकड़ करके उसके दोनों पैरों को बीच से अलग करके विदीर्ण कर दिया जरासंध को। दोनों अंग जब उसके अलग होकर के गिर गए, भीम अपनी विजय का घोष करने लगा, भगवान के आगे प्रणाम करने लगा, मैं जीत गया, मेरी विजय हो गई। भगवान बोले पीछे मुड़ के देख। पीछे मुड़ के देखा तो महाराज जरासंध फिर से खड़ा हो गया, और खड़े होकर के उसने फिर से मुक्के बना बजा के मारने शुरू कर दिए। पिटता पिटाता हुआ भीम रात में फिर आया, भगवान से बोला आज तो तुमको देखा था मैंने, तुमने जो युक्ति बताई वह भी किया था, फिर क्यों हार गया मैं? तो भगवान कहते हैं तूने मेरी ओर देखा था, लेकिन जीतने की भावना से देखा था, कृपा की भावना से नहीं देखा। मतलब ठाकुर जी जीवात्मा को बताना चाहते हैं कर्म से युद्ध करते समय मेरी ओर देखो, लेकिन जीतने की भावना से नहीं, कृपा की भावना से देखो। हे नाथ, मेरे लिए जो उचित हो वो प्रदान करो। पूर्ण समर्पण की भावना से देख, विजय होने की भावना से मत देख। भीम ने कहा जो आज्ञा। अगले दिन भीम युद्ध करने गया, फिर से भगवान की ओर देखा, अब की बार पूरी कृपा की भावना से देखा। ठाकुर जी ने बीच से पत्ता अलग करके दोनों विपरीत दिशा में फेंक दिया और कहा कि भाई इसके शरीर को बीच से अलग कर, लेकिन अलग करके फिर इसके अंगों को विपरीत दिशा में रख, तब ये मरेगा। और आज भीम ने वही किया, बीच से अलग करके विपरीत दिशा में अंगों को फेंका। दोनों अंग उसके उठ करके एक होने को हो रहे थे, लेकिन विपरीत दिशा के कारण एक नहीं हो पाए और जरासंध की मृत्यु हो गई। भगवान ने भीम की रक्षा की। यह जीवात्मा को सीखने योग्य एक प्रसंग है। कर्म कभी नहीं हारेगा, बहुत बलवान है, हमको उसको हराना भी नहीं है, रहेगा वो साथ। लेकिन ठाकुर जी की कृपा रूपी भजन रूपी अपने अंदर भाव को रखो, तब ही कर्म से जीत पाओगे, नहीं तो नहीं जीत पाओगे।